अंकल अंकल मेरे घर चलना चाहोगे? जन्नत। अरे बस कर। क्यों? तू नहीं मानेगी ना? यार कल तेरा शूट है ना, कम शराब पी। मैंने गुस्ताखी थोड़ी ना की। मैं आता हूँ बेटा। हाँ ठीक है, जल्दी आना। सुनिए जनाब, एक और लाज देना। हाय। हाय। यहाँ अकेली तशरीफ लाई हो? हाँ। पार्टी का लुत्फ उठा रही हो? ऑफ कोर्स। मुझे अकेलापन पसंद है। ओह। जस्ट मी एंड मी। तन्हाई मुझे भी बहुत पसंद है। देख कर तो नहीं लगता। ओह अच्छा, वो लोग मेरे जिगरी दोस्त हैं। आज की दावत दोस्त ने दी है। वो क्या है कि उसने अपनी सेकंड मूवी साइन की है, डायरेक्टर है वो। नाइस। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा है कि हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है? क्या फिजूल की बातें कर रहा है। ये रही आपकी ड्रिंक सर। शुक्रिया। अगर आपको नागवार ना गुजरे तो मैं सोबत निभा सकता हूँ। हे गो इजी ओके। तुम पहले ही बहुत नशे में हो। नशे में? हाँ वो तो है। बहरहाल मेरे सवाल का जवाब का क्या? शायद जवाब ना है। कोई बात नहीं, तुम लुफ्त उठाओ शराब के साथ। मैं रुखसत होता हूँ। अलविदा।
करूं दोस्तों? क्या बोली? क्या बोलेगी? कोशिश तो कर रहा था पर तवज्जो ही नहीं दे रही थी। देख कैसे। वो क्या है कि मैं अपने माशूक का इंतजार कर रही हूँ। झूठ? हे, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो ठीक है, अपने माशूक का नंबर दो। क्यों? मैं उसे कॉल करूंगा और पूछूंगा कि इतनी हसीन शख्सियत को इंतजार क्यों करा रहा है, और सजा के तौर पर रवाना कर दूंगा। मोनिका, मोनिका वर्मा। चस। मोनिका वर्मा निहायत ही खूबसूरत नाम है। शराब से ज्यादा तो नाम में नशा है। मैं विराज। विराज? विराज अरोरा। मुलाकात करके खुशी हुई। वैसे माशूक के बारे में गलत बयानी कर रही थी ना? जानता था। चलो तुम्हें दोस्तों से वाकिफ कराता हूँ। वेट, नहीं रहने दो। एक मिनट। जस्ट यू एंड मी, हाँ? ओके। फोन नहीं उठा रहा है। फिल्म मेकर। आई एम सॉरी। मैं फिल्म बनाता हूँ, डायरेक्टर। झूठ बोल रहे हो। अभी तो कहा तुम्हारा दोस्त डायरेक्टर है। वो तो है, पर मैं भी हूँ। 3 फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका हूँ। अब अपनी फिल्म लिखने में मसरूफ हूँ। बहुत जल्द रिलीज होगी। वाओ, काबिले तारीफ। मैं भी एक राइटर हूँ। गलत बयानी मत करो। हाँ? तुम्हारा पेन और पेपर कहाँ है? तुम क्या हमेशा अपने साथ अपना कैमरा लेके घूमते हो? मैंने तस्लीम कर ली ना। तुम राइटर, मैं डायरेक्टर। दोनों का ताल्लुक एक ही बिरादरी से है। दरअसल मैंने पहले भी एक दास्तान लिखी थी। प्रोड्यूसर को मुनासिब नहीं लगा तो उसने शूटिंग रोक दी। लम्हा याद करता हूँ तो बेचैनी बढ़ जाती है। हे, रिलैक्स। खैर छोड़ो ये सब। वैसे तुम क्या लिख रही हो? अब दरअसल मैं मर्डर मिस्ट्री पे नॉवल लिखती हूँ। उसका नाम? अब वो इतनी मशहूर नहीं है तो पता नहीं तुम उससे वाकिफ भी हो या नहीं। वो असल में हकीकत पर आधारित है। कत्ल का रहस्य। ओ, समझा। माजरत चाहूँगा, मैं ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ता नहीं हूँ ना, तो मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल तुम्हारे नॉवेल की दास्तान क्या है? शहर में कत्ल हो रहे हैं। कोई है जो लोगों को दर्दनाक मौत दे रहा है, तड़पा के मार रहा है। वो लोगों को ढूंढता है, फिर उन्हें यानी सीरियल किलर। अच्छा, ऐसी दास्तान सुन के तो जिसमें मैं सिहरन दौड़ जाती है, लोगों की दिलचस्पी बढ़ जाती है। You know what? मैं भी कब से ऐसी दास्तान की तलाश में हूँ। तुम्हें पसंद है? यस, बहुत पसंद है। क्योंकि ऐसी दास्तानों में कत्ल होता है, प्यार होता है, और फिर
मोनिका, मोनिका, क्या हिमाकत की तुमने? आंटी क्या मोनिका मैडम के लिए पार्सल लाया हूँ। मैं तुम्हें आंटी लगती हूँ? मेरा वो मतलब नहीं था, वो मोनिका जी आंटी। एक्सक्यूज मी, वो भी बिल्कुल मेरी तरह जवान है। मेकअप ना करे तो हर जवान लड़की बुढ़ी लगेगी। बेल बजाई तुमने? बजाई लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। सॉरी मैडम, किसे दूं?
ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगी। पिछली बार किसी मोटी को बिरयानी दी थी, खुद ही चट कर गई। ठीक है, तो बजाते रहो बेल, मैं चली योगा क्लास। मोटी फ्री का माल ठूसना चाहती है। स्विच ऑफ बता रहा है। दोबारा कोशिश करता हूँ। हाँ। दूसरा कस्टमर है, फोन उठा लेता हूँ। हेलो, शबा खैर, जीते रहो जीते रहो। हुजूर सुनो ना, आपके यहाँ से होटल 5 किलोमीटर तो है ना? सर मेरे पास आइडिया है, आप नाराज मत होइए, आप खुद ही चलकर वहाँ पहुँच जाइए, आपका ऑर्डर मिल जाएगा। ये तो यहीं चिपक गई। मैडम सुनो ना, लोचा है, लगता है नहाने गई है। आपको पता है कितनी देर नहाती है? ये मुझे कैसे पता होगा? हाँ, नॉर्मली लोगों को नहाने में आधा घंटा तो लगता ही है, और वो लड़की है तो उस हिसाब से 1-2 घंटा तो लगना ही चाहिए। और अरे वो- बस मैडम, मैं समझ गया, लेट हो रहा है, आप साइन कर दीजिए। हाँ प्लीज, ठीक है, तुम कह रहे हो तो कर देती हूँ। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाई? एक मिनट है जी। मोनिका जी, हाँ डिलीवरी बॉय मेरे सामने ही खड़ा है, कहो तो उससे गुफ्तगू करा दूं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया मैं। हाँ पार्सल मैं ले लेता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। मैडम से सलाह मशवरा हो गया है, वो मीटिंग में है, आप ये पार्सल मुझे दे दीजिए। अबे मैं कर रहा हूँ तब तो स्विच ऑफ आ रहा था। लैंडलाइन, दफ्तर की लैंडलाइन है ना? तू कैसे जानता है उनको? अरे पड़ोसी है ना उनका, K7 है ना? हाँ सही फरमाया, K7 यही सुन रहता लिया? पार्सल दूंगा तो खाओगे तो नहीं ना? है। अगर इतनी फिक्र है तो इनको दे दो। क्यों, सही कहा ना? ओके, दे दो लेकिन मुझे। आप कैसे ले सकती हैं, आपको तो योगा क्लास जाना है ना? बातों बातों में भूल ही गई, तुम एक काम करो, इनको दे दो, ठीक है, मैं चलती हूँ। सही फरमाया। मैडम एक सुझाव है, हाँ बोलो। कमर पतली करनी है ना, हाँ। तो टांगे हिलाते हुए सीढ़ियों से जाइए ना, स्लिम ट्रिम हो जाओगी। मैं लिफ्ट में ही योगा करते हुए जाऊंगी। लिफ्ट में कौन सा योगा होता है? ये क्या बोल रही है, तेरी समझ में आ रहा अरे है? उसे जाने दो, ये पार्सल मुझे दो। अच्छा तो एक काम कर, इस पे फटाफट साइन कर दे। हाँ। भाई तेरा नाम क्या है? विराट। विराट कोहली? ऐसे कैसे हो सकता है? आंटी ने तो केशव बताया था। अरे वो K7, रूम नंबर K7। केशव K7, कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे डाउट हो रहा है। अपना लाइसेंस दिखा मुझे। ये लाइसेंस है। हाँ हाँ चलेगा। ए, रुक जा 1 मिनट। सर, हाँ रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ सर। पार्सल। थू, सर मैंने नहीं थूका सर, बाइक चला रहा हूँ ना, मुंह में मच्छर घुस गया। आप टिप तैयार रखिए, मैं आ रहा हूँ सर। रोज ऐसे ही चूना लगाना पड़ता है। तो मैं चलूं अभी? अबे ये क्या है, इस पे तो चंद्रमोहन लिखा है। भिड़ू क्या येड़ा बना रहा है, इस पे तो कुछ और ही लिखा है। क्या है कि विराट मुझे प्यार से घर के लोग बुलाते हैं, दोस्त भी इसी नाम से बुलाते हैं। अरे घर वाले क्या बुलाते हैं, मुझे क्या मतलब। माफ करना। एक नाम के लायक नहीं है, 3-3 नाम का बिल्ला लगा कर घूम रहा है। छी, ये ले ला। माफ करना, गलती हो गई, शुक्रिया। पार्सल मैडम को दे देना। हाँ ठीक है। ए बेड़ो, जी, नंबर क्या है तेरा? 9597 हाँ? 592 हाँ? 672। थर्ड क्लास नंबर। ना, 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 हाँ। हेलो। ए हेलो ब्रो, हाँ? मैं ही हूँ, टेस्ट कर रहा था। क्यों भाई, इतना भी यकीन नहीं है क्या? बाप ऊपर भी नहीं है। बाय। योगा मैट तो अंदर है, आंटी गायब है। क्या मुसीबत है यार। नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं वो आपके साथ नहीं रहे, प्लीज। नो 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 नो, मेरे आशियाने पर। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। देख भाई, बहुत ही अच्छा प्रोड्यूसर है। हाँ? वो पैसा लगाने के लिए राजी हो गया ना, तो तेरी पूरी की पूरी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। विराज, स्क्रीन प्ले तो लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं, मगर तुम्हारी बाकी की कहानी उतनी भी दमदार नहीं है। पहले ही 10 दिन की शूटिंग करके हमें सब कुछ समेटना पड़ा था। सर, मैं समझ रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं समझाता हूँ। देखो, आखिर हम भी बिजनेस करने बैठे हैं, हमारा काम है मुनाफा कमाना, ना कि नुकसान करना। अगर कोई अच्छी कहानी होगी तो मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। देखो, तुम बहुत दिल से काम करते हो, इसीलिए तुम्हारे जज्बे की मैं बहुत कदर करता हूँ।
तुम फटाफट अपनी कहानी पे काम करो, मगर सिर्फ 2 महीने। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये दूसरा मौका भी तुम्हें तुम्हारे वालिद की वजह से मिल रहा है। अब जाके किसी बेहतर कहानी पे काम करो, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, आज से 2 महीने बाद हम दोबारा मिलते हैं। अब तुम जाओ। अरे क्या बात है भाई, अरे, आप तुम तो लोग यहाँ? डायरेक्शन के मूड में लग रहे हो। हर तरफ तस्वीर ही अरे वो तस्वीर। सब बाद में देखना, पहले अंदर आ। ये सारे स्केचेस हाँ यार लगता है कोई नया अफसाना लिख रहे हो। वो भी ऐसा वैसा स्टोरी नहीं लग रही है ना जानता। तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ। आप लोग वहाँ जल्दी पहुँच जाए। यार ये फोटो लेना अपनी दाई तरफ देखो, ये किसकी तस्वीर है? अरे यही तो मूवी का घोस्ट है। अच्छा सुन, वो स्वीटी वो तो आ रही है ना? आज तो मैं खाने में महफिल जम जाएगी देख दोस्त। कितनी अच्छी फोटो आई है। अरे तुम दोनों का शूट नहीं है? शूट कैंसिल हो गई। बढ़िया है, सब मेरी तरह बेरोजगार ही बैठे हैं। विराज भाई, फिल्म बन जाने के बाद ये तस्वीरें मुझे दे देना, नुमाइश के काम आएंगी। 100 की बेच के लखपति बन जाऊंगा। अबे क्या यार, तू इतने में ही हार मान गया? तू इतनी अच्छी कहानी लिखता है, एक क्या हजारों प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे तुझे। कह रहा था कहानी अच्छी नहीं। अरे उसे कहानी का क भी पता है क्या? भाई मुझे एक किरदार दो ना। ए, पहले अदाकारी सीख, फिर किरदार की बात कर। अरे घोंचू, पिछली बार मौका दिया था भूल गया क्या? विराज के कहने पे दिया था, वो भी तूने गुड़ गोबर कर दिया। जश्न का इंतजाम हो गया है ना? सब कुछ तैयार है, बस इसको ले चलो। चलना विराज, चलते हैं। नहीं यार, मुझे कहीं और जाना है। क्या भाव खा रहा है, चलना। दिल नहीं कर रहा यार, तुम लोग भाई जाओ। भाई भाई, वहाँ जो तस्वीर लगी है ना, उसको देख के लगता है पिक्चर हिट हो जाएगी। ए, वो भूतिया फिल्म देखी है जिसमें बिना सर वाला भूत औरतों का कत्ल करता रहता है? हाँ, याद है कि नहीं? मुझे स्टोरी और तेरी हवा कैसे टाइट हुई थी दोनों याद है। दांत मत निकाल, सच बोल रहा हूँ मैं। पता है एक भूतिया मूवी बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? तुम लोगों को क्या है रे, थिएटर जाते हो, सीट गर्म करके बोलते हो कि मूवी अच्छी नहीं है, हैं? भेड़ो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ ए, बोलना आसान है, पर हालात से रूबरू होगा तब समझ में आएगा। हाँ। दिन रात की मशक्कत के बाद जाकर एक फिल्म बनती है, लेकिन ये बात एक कलाकार समझ सकता है, तू नहीं। अब जा, पका मत। एक दिन तुम्हारी किस्मत जरूर खुलेगी, तब तक मैं अपनी किस्मत खोलता हूँ। चल यार विराज, तू भी उठ। क्या करूंगा वहां अबे जाके? तू अकेले यहाँ पे क्या करेगा? तुम लोग जाओ ना। अरे चल ना, मुझे वहाँ पे भी कहानी मिल सकती है। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ यार। मैंने दूसरी मूवी साइन करने की खुशी में पार्टी दी है और तू है कि मुंह लटका के बैठा हुआ है। अबे छोड़ना यार, क्या हुआ इसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रोड्यूसर ने सिर्फ 2 महीने की मोहलत दी है। कह रहा था अगर कहानी दिलचस्प नहीं होगी तो पैसे नहीं लगाएगा। पता नहीं कहाँ से कहानी लाऊं। मुश्किल से एक प्रोड्यूसर मिला था, वो भी हाथ से निकल जाएगा। भाई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? एक छोटी सी नॉवल बाजार से लेके आ, उसमें फिल्म बन सकती है। हाँ हाँ हाँ, सुपर डुपर हिट हो जाएगी। क्या बोलता है विराज? बकवास की तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ। विराज, कहानी मिल जाएगी यार, काहे को फिक्र कर रहा है? रश्मि एक बंदे का नंबर बताया था, याद है? क्या था? 984। ए तुझे याद है क्या? नहीं यार, मुझे 98 याद नहीं। हाँ 409 हाँ। 02729। वाह क्या बात है, तुझे याद है? बात है। डायरेक्टर का दिमाग है, डायरेक्टर हेलो, का। हम बस पहुंचने ही वाले हैं, हमारे ड्रिंक्स तैयार रखना। अरे वही इंपोर्टेड वाली यार, जो पिछली बार मंगवाई थी। हाँ हाँ, पैसे दे दिए हैं। ओके डन डन, हो गया बाय। ए, क्या मंगा रहा है? वही अपनी खास वाली, सबके लिए मंगाई है। अबे, वहाँ पे नहीं मिलती है क्या? क्यों खर्चा कर रहा है? ए भाई, तेरे पास पैसे ज्यादा हो गए क्या? वहाँ महंगी मिलती है। अबे, पार्टी मैं दे रहा हूँ, तू क्यों टेंशन ले रहा है? जब देखो रोते ही रहता है। राज जवान है, जितना चाहे ऐश कर लो यार। ठीक है। जितना हो सके पी लेना। और दिल करे तो नहा भी लेना। ए, फूकने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? बस क्या भाई, पी लेने दो ना, अंदर इसकी इजाजत थोड़ी ना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए विराज हैं को लोग। भी चाहिए। शुक्रिया। सही तो बोल रही आपने है। पीना जरूरी है क्या बात है, क्या समझ बात में नहीं आता है, ना। मजा आने वाला है। एक हकीकत बताऊं, हर एक इंसान की एक कहानी होती है, कहानी? ये क्या जो बोल उसकी जिंदगी के साथ शुरू होकर उसकी बड़बड़ मौत है। पर खत्म हाँ यार। होती है। ये ले, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बाद में शुक्रिया, बोलना शुक्रिया। मेरे पास इंतजाम है।
कोई और शख्स नहीं मिला? अगर मरना ही था तो किसी और को नहीं ला सकती थी? खता मेरी ही थी जो तेरे बहकावे में आ गया, और अब उसी की सजा भुगत रहा हूं। अगर तू जिंदा होती तो मैं तेरी गर्दन मरोड़ देता। माफ करना, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता तूने खुदकुशी क्यों की, लेकिन तेरी वजह से मेरा नाम, मेरा करियर, मेरा रुतबा सब खत्म हो गया। मिट्टी में मिला दिया तूने मुझे। तबाह हो गया तेरी वजह से। क्या करूं मैं? कौन से जन्म का इंतकाम ले रही है तू मुझसे? मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। कम से कम इस झमेले में तो नहीं फंसता। अरे मती मारी गई थी मेरी। दोस्तों के साथ वक्त गुजार रहा था, पर मुझे क्या पता था कि तू डायन बन के मेरी जिंदगी में दाखिल होगी और मेरी जिंदगी तबाह कर देगी। पर मैं तेरे बुने इस जाल की गिरफ्त में नहीं आने वाला। मैं निकल जाऊंगा और तू यहीं सड़ती रहना। वो असल में हकीकत पर आधारित है, कत्ल का रहस्य।
हे, मुझे भूतों पर यकीन नहीं है। खौफज़दा मत कर। मैं और तू गुफ्तगू करते हैं। इंतजार कर, मैं आ रहा हूं। ओके? मुझे माफ करना, पर मुझे यहां से निकलना ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें इस हालत में छोड़कर जाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर उम्मीद है तुम मेरी मजबूरी को समझोगी। मुझे बख्श देना। पर रुखसत होने देगी तब ना। Shit! लफ्त उठा रही है ना? दास्तान लिखने का शौक है ना तुझे? मुर्दों की जिंदगी पे कहानी लिखती है ना? कभी अफसोस नहीं हुआ आखिरी वक्त में किस तरह तड़पे होंगे? सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और तू उन पे नॉवल लिखती जा रही थी, सिर्फ अपने फायदे के लिए। और आज तेरा भी बिल्कुल वही अशर हुआ है जो उनका हुआ था। दुनिया से ही चली गई। अगर खुदकुशी ही हर मुसीबत का इलाज होता तब तो मैं हजारों बार मर चुका होता। पर ये सारी बातें मैं तुझे क्यों बयां कर रहा हूं? तू तो मरने के बाद भी नागिन की तरह डस रही है।
सॉरी। सलाम जनाब। हाँ जी फरमाइए। कुर्सी ठीक करनी है ना? हाँ वो टूट गई है। हाँ उसी के लिए आया हूँ। ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी काम शुरू करो। अभी करता हूँ। जो भी टूटा फूटा सामान है उसकी मरम्मत कर दो। शुरू हो जा। ये भी पुराना हो गया है। माँ मैं बस अभी आ रही हूँ, आप दरवाजा बंद कर लो। 20वीं मंजिल है, बिजली जाने पर लोग यहाँ तक आते कैसे हैं? इसके लिए इंतजाम किया है ना मैडम? इंतजाम है? हाँ मैडम, सोसाइटी ने जनरेटर लिया है, पावर कट होने के बाद लिफ्ट उसी से चलती है। अब तो पुलिस भी आ गई, मेरी तमाम जिंदगी बर्बाद कर डाली। सुनिए भाई साहब, आप लोग जाइए, हमें तहकीकात करनी है। सामान उठाओ, रुक सको। सलाम। सलाम सर। जो भी काम बचा है ना, शाम को आके पूरा करना है। ये देखिए, ये भी कैमरा टूटा है। यहाँ और कितने कैमरे हैं? इस मंजिल पे सिर्फ यही है कैमरा, और नीचे वाली मंजिल का जो कैमरा है वो भी टूटा हुआ है। बाकी इमारतों का क्या? बाकी वाले में कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। यहाँ का सीसीटीवी कैमरा भी टूटा हुआ है। कोई कीमती चीज चोरी हुई है? नहीं नहीं मैडम, कोई चोरी नहीं हुई। हर चीज महफूज है मैडम। वो जो दो फ्लैट्स उनमें कौन रहता है? उस फ्लैट में तो मैं रहती हूँ, और उसके सामने वाले फ्लैट में डेजी रहती है। और इस वाले में? इसमें? इस फ्लैट में तिलक रहता है मैडम। जी फरमाइए। हाय तिलक। घर में तो सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? जी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। घर की औरतों से पूछकर बताइए ना। ये कुआरा है मैम। हाय। तुम कौन हो? आई एम तारा। ओह, वैसे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? इसमें कौन रहता है? इस वक्त तो इस घर में कोई नहीं है। नहीं, मोनिका की कार तो पार्किंग में खड़ी है, मैंने खुद देखा है। पर सुबह से कोई दिखा नहीं। सुकुमार। जी मैडम साहब। जाओ जरा जाकर देखो। मैडम लगता नहीं कि कोई अंदर है। ठीक है, रहने दो। सुनिए, हाँ जी। इस कैमरे की फुटेज देखनी है, नीचे ऑफिस में जाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे फोन में देख सकते हैं ना। हाँ। फोन में एक्सेस है मैडम। ये देखिए। यानी इसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं। ये लो। जिसने भी ये किया होगा उसने ऐसे मारा होगा। ये वाला कैमरा उस एरिया को कवर नहीं करता ना? नहीं, नहीं करता। और बैक साइड में कोई कैमरा लगा है? नहीं, वहाँ नहीं। और K13 की गाड़ी कहाँ पर पार्क होती है? 3 नंबर गेट के पास। इस मंजिल पर खास करके यही कैमरा तोड़ा गया है। K13 में फिलहाल कोई नहीं है, पर गाड़ी पार्किंग में है। वो लड़की कभी कभी बिना कार के भी चली जाती है। क्या मतलब? नहीं, बस मैं आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ। जो भी हो तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। आप उस लड़की को फोन लगाइए। कहाँ गई होगी? मेरे पास उसका नंबर नहीं है मैडम। तुम लोगों के पास है? मेरे पास है मैडम, ये लीजिए। मैं जरा उनका फोन बंद है मैम। दरवाजा तोड़ दे एक काम मैडम। कर। पर क्यों? माफ कीजिएगा। बाकी लोगों से तहकीकात करो, जाओ। जी। सोसाइटी के पास इसकी चाबी होगी ना, या किसी पहचान वाले के पास? चाबियों के बारे में तो सर को ही पता होगा। उनके साथ एक और दीदी भी रहती थी, लेकिन वो कुछ दिनों पहले यहाँ से चली गई।
तब से मोनिका दीदी यहाँ अकेली रहती है। मैं उनको कॉल करती हूँ। कॉल लगा? आखिरी बार कब देखा हाँ, था उनके उसे? फोन पे रिंग जा रही है। वो कॉल नहीं उठा रही हैं। दोबारा कोशिश करो। हेलो हेलो दीदी, तारा बोल रही हूँ मैं। तारा, आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर। एक मिनट सुनिए। मैं तमन्ना, यहाँ के पुलिस स्टेशन की एसआई हूँ। हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ जी, फरमाइए। K13 की मलिका जी के साथ आप ही रहती थी ना? तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा चाबी है उस फ्लैट की? अगर है तो हमें चाहिए। क्या माजरा है? नहीं, कुछ खास नहीं। हमें थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए तहकीकात करनी थी। ओह नहीं मैम, मैं अभी तो नहीं आ सकती। देखिए, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। चाबी घर पे है और मैं शहर से बाहर हूँ मैडम। ट्रैफिक में आते आते रात के 8 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। आप आ जाइए। फोन कर दो। मैम, हेलो मैम। बहुत हुआ, बंद करो अपना ये घटियापन। विजय प्लीज। आवाज, तू तो जेल में सड़ेगी और तुझे मैं डिवोर्स पेपर भेज रहा हूँ। विजय, मैं नहीं जानती थी, जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। मैडम, मास्टर कीज मंगवा ली है, अभी कोई लेकर आ रहा है। बढ़िया, अब तुम जा सकती हो। हाँ जी। कैमरा टूटा हुआ है, दोस्त भी साथ नहीं रहते। झूठ बोल के मोनिका का पार्सल कोई और ले रहा है। यानी तूने खुदकुशी नहीं की? किसी ने इसे पागल हो जाऊंगा मैं। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो सोचो कि अच्छे के लिए नहीं हो रहा है। वैसे बैठे बैठे कितने दिन वेट करेंगे? किसी चीज के पूरा होने का इंतजार का दर्द तुम्हारे पापा के साथ रहकर मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। ये पूरा साल तो ले सकता है, लेकिन ये तेरा आखिरी साल होगा। मास्टर कीज K13 की। शुक्रिया। सुनो,
हाँ, माँ तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। तुम खुद ही आकर उनसे बात क्यों नहीं करते हो? हाँ ठीक है, सब पता है। अब तुम मजाक मत करो, ठीक है? अगर वो नहीं माने ना तो मुझे भूल जाना, इसीलिए कह रही हूँ आकर पापा से बात कर लो। चलो अब रखती हूँ, बाय, शाम को कॉल करती हूँ। अरे कहाँ थी इतनी देर से? घर में ही तो थी। अच्छा, बाकी सब ठीक है हाँ, ना? ठीक है, तेरी ठीक है। ननद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया? हाँ कर दिया। अब उसकी तबीयत ठीक है ना? हाँ अच्छी है, पहले ठीक से है, तो बहुत चल। अच्छी है। कितनी बार इस आदमी को बोला है हमारी रस्सी पर अपने कपड़े मत सुखाए कर। कौन है दीदी? वो K4 वाला ही है हाँ क्या? रे, वही पागल है। पिछली साल कमेटी के इलेक्शन में मैं जीती थी ना, इसलिए जलकर ऐसा कर रहा है। नहीं दीदी, पुलिस आई है, क्यों बेवजह लफड़ा करना है? गीता मैडम को बताओ, हाँ? डरते क्यों? अरे छी, मैं नहीं डरती उसे। चल मैं उसे बताती हूँ। अरे दीदी चल कपड़े ना। तो लेने दो। आ मेरे साथ। कपड़े तो लेने दो। क्या कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लग रहा कोशिश कर रहा हूँ मैडम, शायद जंग लगी है इसीलिए जाम हो गया है। है? अच्छा ठीक है, रहने दो। जी मैडम। आखिरी बार तो उसे सुनिए। परसों देखा था। जी मैडम। वो लड़की जब चाबी लेकर आएगी तब खोलेंगे। ठीक है मैडम। इस फ्लैट की बाथरूम की खिड़कियां देखनी हो तो ऊपर छत से देख सकता है मैडम। सुकुमार चलो चलकर देखते हैं। मास्टर की से भी दरवाजा नहीं खोल रहा ये है सब बहुत पुरानी चाबियां हैं, हो सकता है लॉक बदल दिया हो। लिफ्ट से चलते हैं। हम अभी टॉप फ्लोर पर है, ऊपर ही छत है मैडम। ठीक है चलो। K13 का पिछला हिस्सा किस तरफ है? जी उस तरफ है। ठीक है। आइए आइए मैडम। ये यहाँ का कैमरा कैसे टूट गया? वो पिछले हफ्ते एक बर्थडे पार्टी में कुछ बच्चे आए थे तो उन्होंने कैमरा तोड़ दिया। आप तो जानते ही है ना, जहाँ जहाँ कत्ल हो रहे हैं वहाँ की CCTV कैमरा टूटे हुए पाए गए हैं, फिर आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? माफी चाहता हूँ। कोई रास्ता नहीं है। जोक की तरह चिपक गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही। कम से कम मरने से पहले क्यों मर रही है, तला तो कर देती। ए बेड़ो, नंबर क्या है तेरा? 9597 हाँ? 592 हाँ? 672। हेलो।
हेलो जनाब, मैं कुरियर वाला बोल रहा हूँ। हाँ फरमाइए। आप फौरन गेट की तरफ आ सकते हैं? यहाँ मेंबरों की गाड़ियों की पार्किंग। गेट की तरफ कहाँ से जा सकते हैं? किस लिए? प्लीज सर, इमरजेंसी है। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो बताइए, मैं आ जाता हूँ। बाहर विजिटर्स पार्किंग। और वहाँ पे? यहाँ सारी गाड़ियाँ उधर से ही एग्जिट होती है। ठीक है, मैं आता हूँ। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? मुझे अपनी लोकेशन भेजो। आप सीधा गेट पर आ जाइए, मैं यहीं पर हूँ। हेलो जनाब, आप कहाँ पर हैं? हाँ बस आ ही रहा हूँ, 2 मिनट रुको ना। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? हेलो, हेलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो, अरे मैं गेट की तरफ आ चुका हूँ, कहाँ हो तुम? अरे भाई कुछ तो जवाब दो। हाँ जनाब, दरअसल मैं वो मोनिका मैडम का पार्सल वापस लेने आया था। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सर, प्लीज वापस कर दीजिए। वापस कर दूं? मैंने कहा था ना मैं उनको दे दूंगा। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, उस पार्सल की वजह से पुलिस का केस भी बन सकता है। तो अरे भाई ये पुलिस कहाँ से बीच में आ गई? अच्छा ब्रो, आप बता दो कहाँ पर हो, मैं आपसे खुद सामने आके बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, आप पार्सल साथ लेकर आइएगा। भाई दरअसल वो पार्सल मैंने ही भेजा था। मेरे जिगरी दोस्त का खून हो चुका है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोनिका का उसमें हाथ है, और उसी सबूत तक पहुंचने के लिए मैं उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन पुलिस केस हो जाने के डर से मैंने वो पार्सल तुमसे वापस ले लिया। प्लीज ब्रो, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। ब्रो प्लीज बताओ ना कहाँ हो तुम? कुछ तो बोलो ब्रो। प्लीज ब्रो, इस बारे में किसी को मत बताना वरना मैं फंस जाऊंगा। कुछ तो बोलो ब्रो। ऐसी बात है तो जाने दीजिए, मैं संभाल लूंगा। शुक्रिया ब्रो। फुर्सत हो तो कभी आना, बैठ के आराम से चाय पीते हैं। अरे नहीं, रहने दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, एक और बात कहनी थी, कॉल के बाद ये नंबर डिलीट कर देना, दोबारा कॉल मत करना। अरे नहीं नहीं ब्रो, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ तुम्हें कभी कॉल ही नहीं करूंगा। मैं तो तुमको जानता तक नहीं हूँ, मेरा क्या वास्ता तुमसे? तुम भी मत बताना। शुक्रिया ब्रो। शुक्रिया। अरे यार, बोल उस रूम में चला गया। तुझे बोला था ना वहां मत मारना, जा जल्दी लेकर आ। अरे क्या कर रहा है? आना। हाँ आ रहा हूँ। अब दोबारा वहां मत मारना। यहाँ पे तो कोई नहीं है। जनाब कुर्सी ठीक हो गई। ठीक है, कल पैसे लेने आ जाना। ठीक है, चलता हूँ। शुक्रिया। शुक्रिया। वैसे आप पुलिस किस लिए आई थी जनाब? वो कैमरा टूट गया था ना, उसी की जांच करने आई थी।
माफ कर दे पवी। मुझे पता है मेरी गलती माफी लायक नहीं है, पर प्लीज एक बार मुझसे बात कर ले प्लीज। तेरे जाने से मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी। प्लीज एक बार बात कर ले। मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती पवी। यहाँ पर क्यों बुलाया मुझे? मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। विजय, मैंने बुलवाया है। विजय, विजय प्लीज। इस बोझ से मेरा दम घुट रहा है। दम घुट रहा है? तुम खुद को समझती क्या हो? अपने सुकून के लिए मेरा जीना हराम करोगी? तुम अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। प्लीज एक बार मेरा यकीन करो। तुम्हारा यकीन करूं? जलील लड़की, शुक्र मना तेरी किस्मत अच्छी जो तेरे खिलाफ मेरे पास सबूत नहीं है, वरना सिर्फ जेल नहीं कराता बल्कि फांसी पे चढ़ाता कमजोर लड़की। अरे तू तो गुनहगार है ही, उससे बड़ी गुनहगार ये है जिसने सब कुछ जानते हुए किसी को बताया नहीं कि इसकी असलियत क्या है। मुझे प्लीज, मैं नहीं जानती थी। माफी के लायक नहीं हो, तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ शातिर खेल खेल रही हो। हाँ, कत्ल पे कत्ल हो रहे हैं, पुलिस के पास एक भी सबूत नहीं है और ये उन हादसों पे नॉवल लिख के शोहरत और दौलत कमा रही है। लाशों के ढेर को तरक्की की सीढ़ी बनाकर चढ़ना चाहती है। इसने जो किया उसके बाद कोई इंसान औरतों पर विश्वास ही नहीं करेगा। पर विजय, इसमें मेरी क्या गलती है? एक लफ्ज भी मत बोलना। मैं तुझे खिलौना नजर आता हूँ? आज से तू मेरे लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू। तेरे ज़मीर ने तुझे कभी रोका नहीं? कैसे गवारा हुआ तुझे? मासूमों के खून से सने पैसों पर याशी करती रही, पता नहीं दौलत की भूख मिटाने के लिए और क्या कर सकती है बेकार औरत। विजय, विजय नो, ओह नो। ये देखो, पवी का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ो इसे। क्या हो गया तुम्हें? बंद कर अपना नाटक। आखिर तुम मेरी गलती की सजा पवी को क्यों दे रहे हो? इस पे भरोसा करके मैं अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाऊं ताकि तू मेरी भी कहानी किताब में लिख दे। हट। मेरी बात का भरोसा करो, पवी बेगुनाह है, उसे कुछ नहीं पता, प्लीज। अरे वही तो करता था, इस औरत पे अंधा भरोसा करता था मैं, पर वो विजय कोई और था। इस विजय को इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और इसकी वजह सिर्फ तू है। तू जिसकी दोस्त है वो तेरी जैसी नहीं तो और कैसी होगी? विजय प्लीज। आवाज बहुत हुआ, बंद करो अपना यह घटियापन। तू तो जेल में सड़ेगी और तुझे मैं डिवोर्स पेपर भेज रहा हूं। मैं विजय को समझाऊंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब कैसे जीऊंगी मैं? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? ऐसी दोस्त पर लानत है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने दिनों से एक खूनी के साथ रह रही हूँ जो बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार रही है, और आज मुझे भी जीते जी मार दिया तुमने। तुम वो नागिन हो जो एक न एक दिन अपनों को भी डस लेती है। कितना भरोसा करती थी मैं तुम पे, लेकिन तुमने उस भरोसे को भी मिटा दिया। आज तेरी वजह से मेरे साथ जो कुछ हुआ वो तो शायद कोई दुश्मन भी नहीं करता, और इसके लिए मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। लोगों की जिंदगी कहानी है और वो तेरी कहानी के लिए सिर्फ कैरेक्टर्स हैं। तू इंसान नहीं शैतान है। बद्दुआ देती हूँ तुझे। हेलो, आने में और कितना वक्त लगेगा आपको? मैम मुझे 45 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में। ठीक है, जल्दी आइए। ओके मैम। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी, मेरा करियर, मेरा रुतबा, सब कुछ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने उसे बर्बाद कर दिया। इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। अब मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी ताकि फिर कभी किसी की जिंदगी बर्बाद ना कर सकूं। मुझे माफ कर देना पवी।
देखो मैं तुम्हारे हालात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। शायद तुम्हें इन कपड़ों में बैठे साइकियाट्रिस्ट पर यकीन नहीं हो रहा होगा, पर हम बेहतरीन इलाज करते हैं और इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमने आपके लिए खास इंतजाम किए हैं। शुरुआत में आप अनजान लोगों से बात करेंगे ताकि आपके मन का बोझ हल्का हो सके। मैं किसी अनजान से कैसे बात कर सकता इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप उसे देख ही नहीं पाएंगे और ना ही वो आपको देख पाएगा। आपकी पहचान महफूज रहेगी। हाय हाय। यहाँ तशरीफ क्यों लाए? हाँ? क्या मसला है जिंदगी में? वही जो आपका है। जब भी मैं अपनी जिंदगी में तन्हाई महसूस करती हूँ तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो फरमाइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? डिप्रेशन। आपसे किसने कह दिया आप डिप्रेशन में? ये कैसा सवाल है? मैं जानता हूँ, मेरे सारे दोस्तों को भी यही लगता है। और डिप्रेशन में क्या करने का मन करता है आपका? तन्हा रहने का दिल करता है। सारी दुनिया से नफरत सी होने लगती है। कोशिश करता हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ओके, पर किसने कह दिया ऐसा करना बुरी बात है? हम हर चीज दूसरों के मुताबिक तो नहीं कर सकते ना। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसलिए दूसरों की परवाह मत करो। तुम्हें जैसे अच्छा लगता है वैसे खुल के अपनी जिंदगी जियो। हमेशा औरों की तरह भीड़ का हिस्सा बनना जरूरी है क्या? क्या आपके कोई दोस्त है? थी एक, पर मैंने उसे खो दिया। अभी आपके बारे में बात करते हैं। ओके। क्या पेशा है आपका? मैं फिल्म्स बनाता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। खुद की फिल्म बनाना चाहता हूँ पर कहानी नहीं मिल रही। तो खुद लिख लो। कोशिश की थी पर प्रोड्यूसर को कहानी पसंद नहीं आई और शूटिंग 10 दिन में बंद कर दी गई। उसके बाद से समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं कहानी दे सकती हूँ। तुम मुझे कहानी दोगी? मतलब दिला सकती हूँ। ओह, तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? नहीं, वो छोड़ो ये सब, तुम्हारी बात करते हैं। तुम्हें तो और भी कोई प्रोड्यूसर मिल सकता है, इसमें इतना डिप्रेस क्यों होना? मेरे पापा एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे और उनका बेटा होने के बावजूद भी मैं आज तक कामयाब नहीं हो पाया और यही बात मुझे खलती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? किया है। तो आप इस एहसास से बाहर कैसे निकली? किसने कहा कि मैं बाहर निकल चुकी हूँ? आप जिस तरह से मुखातिब हो रही हैं। आपका नाम क्या है? पहले आप बताओ, फिर मैं बताऊंगी। विराज, विराज अरोरा। और आपका नाम? क्या हो गया? हेलो, क्लाइमैक्स क्या पूरी मूवी बकवास है। अरे यहाँ के पैसा बर्बाद हो गया यार, क्या ही बताऊँ, छोड़ो। जाने दो, कोई भी देखने मत जाना। लाजवाब फिल्म है। फिल्म सुपर है यार। ब्रो कैसी थी फिल्म? हाँ बहुत अच्छी है।
दरअसल इस फिल्म का असिस्टेंट डायरेक्टर मैं। क्या बात कर रहे हैं? ज्यादातर लोगों की इस फिल्म के बारे में अच्छी राय नहीं है। हमने इस फिल्म पे 2 साल मेहनत की है और वो 2 सेकंड में बोल के निकल गए। ये तो नाइंसाफी है ना। वो दरअसल इस फिल्म का हेलो दोस्तों, हम लोग ऐश करने जा रहे हैं। अंदर जाके जन्नत में खो जाएंगे। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आना। चल 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 चल। शर्मा मत भाई, पूरे दिखेंगी पूरे। फुल ऐश करेंगे। हेलो दोस्तों, हम लोग ऐश करने जा रहे हैं। अंदर जाके जन्नत में खो जाएंगे। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या कर रहा है विराज, चलना। पूरे दिखेंगी महफिल जमी यार, चलना। फुल ऐश करेंगे। कैसी लगी महफिल? नहीं 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 बस तुझे देखे जा रही है। वो एक्चुअली मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ। हे खुद पर काबू रखिए डायरेक्टर सर। सॉरी, वो क्या है कि मैंने कुछ ज्यादा ही। खैर छोड़ो, जाना तो। नहीं ऐसी बात नहीं है। इट्स ओके। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, यहाँ नहीं। हाँ? देखो मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ नहीं। मुझे उलझा रही हो? हाँ? ऐसा ही कुछ समझ लो। तो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में? फिलहाल मेरे जहन में एक शानदार कहानी का भूत सवार है, जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए। कुछ ऐसा जो एकदम अलग हो, आज तक किसी ने ना लिखी हो। पता है आज यहाँ आने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर जब तुमसे मुलाकात हुई, तुमसे बातें की, तो अब मेरा यहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा है। मैं कहानी दूँ? कहानी? मैं खुद सोचूंगा, और जब मैं उस पर फिल्म बनाऊंगा तब मुझे किक मिलेगी। कैसा होगा अगर तुम मुझ पर कहानी बनाओ तो? तुम पर कहानी बनाओ? इससे तो अच्छा है कि मैं खुद पर ही कहानी बना लूं। पर सच कहूं तो मेरी कहानी में तो कुछ मेरे घर चलना चाहोगे? हा? तुम्हारे घर? ठीक है, मैं दोस्तों को बोल के आ रहा हूँ। उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, और दोनों एक साथ यहाँ से नहीं निकलेंगे। मैं तुम्हें सिग्नल पर पिक करती हूँ। ठीक है, उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ना तुम्हारे बारे में ना तुम्हारे घर के बारे में, और वहाँ जो कुछ भी होगा उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, आता हूँ। और कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट। यहाँ करीब में ही मेरा घर है। ओके, कुछ अपनी तारीफ में बता। मेरी तारीफ में? अब मेरे बारे में बताने के लिए कुछ है ही नहीं। शहर में माँ बाप से दूर अकेली रहती हूँ। वैसे इसकी कोई खास वजह तो नहीं है, बस जिंदगी का मकसद पूरा करना था तो शहर में आ गई। अब हर एक की जिंदगी के कुछ उसूल होते हैं। ओह, ऐसा क्या? ओह। मुझे अपने माँ बाप से दूर हुए काफी अरसा बीत चुका है। दरअसल उन्हें टैटू पसंद नहीं था तो मैंने घर छोड़ दिया। अच्छा। मेरी एक ही दोस्त थी और वो भी मुझसे जुदा हो गई।
वो भी मेरी राइटिंग की ही वजह से। राइटिंग मेरी जिंदगी है। मेरी भी। एक राइटिंग ही है जिसके जरिए मैं अपनी दिल की सारी बातें लिख सकती हूँ। सच में? मेरे लिए सब कुछ है, पर उसकी वजह से कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। एक ही तो मेरे जीने का सहारा था, और वो भी छीन लिया मुझसे। रोमन साहब ठीक हो जाएगा। सेम पिंच। तुम पर जो बीत रही है उससे मैं भी गुजर रहा हूँ, पर क्या ही कर सकते हैं। सारे गमों को भुला के बस जिए ही जा रहा हूँ। मैंने अपनी दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब मैं उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ। पश्चाताप? ऑल द बेस्ट। क्या कर रहे हो? विराज, सुनाई दे रहा है? हाँ। क्या हुआ? बोलो ना। मोनिका, क्या कर मैंने रही हो? कईयों के कत्ल पर किताब लिखी है, करीब से देखा है उनकी जिंदगी को। अब मैं अपनी जिंदगी की कहानी तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। समझ लो, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। अरे ये सब जरूरी है क्या? मैं तुम्हारी कहानी के लिए एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। फिराज, मैं जो कह रही हूँ ध्यान से सुनो, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? तुम अपनी फिल्म में, मतलब जब भी तुम फिल्म बनाओगे तो मेरी कहानी पर बनाओगे, मोनिका वर्मा नाम से। ठीक है। प्रॉमिस? नाम डालना है ना? सिर्फ एक फिल्म में नहीं, हर फिल्म में डालूंगा, तुम्हारी कसम। खुश? तुम्हारा नाम क्या था? हाँ, मोनिका वर्मा। जिंदगी की कहानी सुनोगे जिसे मैंने रिकॉर्ड किया है। वादा करो तुम इसे दुनिया तक पहुंचाओगे।
पागल हो गई है तू? ये क्या किया तूने? तू तो मर गई लेकिन मैं फंस गया ना। तूने अपनी जान मेरे लिए नहीं दी है, तू अपने खुद के मकसद के लिए मरी है। अरे कौन मानेगा कि ये सब मैंने नहीं किया है? तेरे इंस्पिरेशन की वजह से मैं फंस गया हूं। खुद का नाम अमर करने के चक्कर में मुझे मोहरा बना दिया। कितनों की मौत के किस्से लिखकर आज खुद एक लाश बनकर पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऑल द बेस्ट। बस वहां जाना है। घबराओ मत, हमें कोई नहीं देखेगा। आओ मेरे साथ। तूने ये सब इसीलिए किया ना था कि मैं महफूज रहूं। तू चाहती थी कि मैं यहां से सही सलामत निकल जाऊं। मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। प्लीज मेरी मदद कर। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। हाँ मैं अपनी दोस्त के यहाँ आई ठीक है, हूँ। आप तुम थोड़ी जाओ। देर में वापस आ जाऊंगी। 2 घंटे लगेंगे। नहीं चिंता मत करो। मैडम पवित्रा, हाय मैम। चाबी लाई हो? जी मैम। लाओ। ये लीजिए। लाइट चली गई, अब लिफ्ट से कैसे जाएंगे? उस तरफ से सीढ़ियाँ हैं ना मैडम। ठीक है चलो। अगर आप चाहें तो लिफ्ट से भी जा सकती हैं। मैंने जनरेटर ऑन करने के लिए बोला है, अभी थोड़ी देर में लिफ्ट चालू हो जाएगी। अरे जल्दी करना, वहाँ मैडम साहबा इंतजार कर रही हैं। अरे हाँ भाई, जनरेटर ऑन करने में टाइम लगता है, डीजल तो डालने दो। आज तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। तुम अपनी फिल्म में, मतलब जब भी तुम फिल्म बनाओगे तो मेरी कहानी पर बनाओगे, मोनिका वर्मा नाम से। प्रॉमिस? ओ सॉरी सॉरी, माफ कीजिए। सर ये तो आप ही है ना? आप ही ने ये फिल्म बनाई है ना सर? शानदार फिल्म है। विराट सर, महफिल में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रोड्यूसर ने मुझे आपको लेने भेजा है। वो मैं पोस्टर देख रहा था। सर आपको प्रोड्यूसर सर बुला रहे हैं। वहाँ महफिल में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े हो। बात क्या है? लोग इसके लिए तरसते हैं, सालों इंतजार करते हैं, तब जाके उन्हें मौका मिलता है। अब चलो अंदर चलते हैं। नहीं सर, मैं निकलता हूँ। अरे वहाँ सब तुम्हें बुला रहे हैं। वैसे भी तुम लोगों से कम मिलते हो। मीडिया वाले तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं। मेरी बात मानो। दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम ए है। चंदू यहाँ आओ। शुक्रिया, ये रही तुम्हारी पेशगी। मेरी अगली फिल्म तुम ही करोगे। जी सर। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए नजराना है। शुक्रिया। लो हीरोइन भी आ गई। सॉरी सॉरी सॉरी, लेट हो गई।
सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। ओह थैंक यू, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया, पर असली हकदार तो ये है वो तो सर। है। चलो अंदर चलते ओके सर, आती हूँ। सर आप नहीं आ रहे? नहीं, एक्चुअली मुझे जाना है। उसे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए जा रहा है। देख रहा है, डायरेक्टर होके महफिल में नहीं जा रहा है। प्रोड्यूसर खुद बुलाने आया था, फिर भी मना कर दिया। इसका करियर रॉकेट की तरह उड़ रहा है। अरे तो उड़ेगा ही ना, काम अच्छा है इसका। अपनी ये फिल्म भी तो असली हादसे पे बनी है। वो राइटर थी ना जो शहर में हो रहे कत्लों पर कहानी लिखती थी, उसी पे तो बनी है। आराम से लेट जाओ। ये कौन सी जगह है?